राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जिस तरह से आरएसएस, बीजेपी और संघ को यह कहा कि आप हिंदुओं की विचारधारा पर काम नहीं करते, हिंदू कभी किसी की लिंचिंग नहीं करता, हिंदू कभी जुल्म को पसंद नहीं करता। लेकिन 4 जून के बाद यानी रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से लगातार मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है और उस लिंचिंग के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है, पुलिस के जरिए जो कार्रवाई की जा रही है वो ठीक नहीं है। उस पर जब सवाल खड़ा किया जाता है कि लिंचिंग में गैर इरादतन हत्या का जो मामला दर्ज किया जा रहा है उस पर अगर कुछ मुस्लिम पत्रकार ट्वीट करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। इसके साथ ही मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से 7 जून के बाद 1 दर्जन के करीब मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें मुसलमानों की लिंचिंग करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। उसके अलावा गाय के नाम पर मुसलमानों के दर्जनों मकानात को जमींदोज कर दिया गया है, उन पर बुलडोजर चला दिया गया है। तो सवाल यही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं? और जब अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पार्लियामेंट में मोदी को ललकारते हैं और वो ये कहते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, हिंदू इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करता है, तो फिर उनको मिर्चें क्यों लगती हैं, वो परेशान क्यों हो जाते हैं? ये आंकड़े यही बता रहे हैं कि रोजाना देश के किसी ना किसी हिस्से में अब गाय के नाम पर तो होती थी लिंचिंग, लेकिन अब चोरी के नाम पर, लड़की छेड़ने के नाम पर, जो पहले एक बार सिलसिला चला था, आपको याद होगा, खासतौर से मध्य प्रदेश में इस तरह का सिलसिला खूब चल रहा था। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहा, लेकिन एक वक्त के लिए रुक गया था, फिर गाय के नाम पर लिंचिंग देखने में आई, लेकिन दोबारा से चोरी ना के नाम पर, लड़की छेड़ने के नाम पर ये आम बहाना बन गया है और मुसलमानों को भीड़ के जरिए जो है मौत के घाट उतारा जा रहा है। 7 जून 2024 छत्तीसगढ़ के रायपुर में हिंदुवादी भीड़ ने 3 मुस्लिम युवकों को सद्दाम कुरैशी, चांद मियां खान और गुड्डू खान पर बेरहमी से हमला किया। इसमें 2 की मौत हो गई जबकि एक युवक की 10 दिन बाद मौत हो गई, यानी तीनों के तीनों मर गए। 10 जून 2024 अलीगढ़ में चरमपंथी हिंदू लोगों ने एक समूह के 35 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति औरंगजेब उर्फ फरीद की पीट कर हत्या कर दी। मॉब लिंचिंग के 10 दिन बाद 29 जून को अलीगढ़ पुलिस ने उल्टा मृतक औरंगजेब समेत और 8 और लोगों पर डकैती का मामला दर्ज किया। आपको याद होगा कि इस मामले को लेकर हंगामा किया गया, लोग सड़कों पर उतरे, हिंदुवादी संगठन के लोग, पुलिस दबाव में आई और फिर उल्टा डकैती का केस दर्ज किया गया क्योंकि इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारियां की थी। 22 जून 2024 22 जून को गुजरात के चिकोदरा में क्रिकेट टूर्नामेंट देखने गए 23 साल के सलमान वोरा को चरमपंथी भीड़ ने बेरहमी से पीट कर मार डाला। 24 जून 2024 छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के तोयलंका गांव में एक महिला की हत्या केवल इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उसने और उसके परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया था। 28 जून 2024 कोलकाता में फोन चोरी के शक में 37 वर्षीय इरशाद आलम और 22 वर्षीय परसेन मंडल की भीड़ के जरिए हत्या कर दी गई। 2-3 मामले और अभी सामने आए हैं, उत्तर प्रदेश के ही ये मामले हैं। अभी जिस मामले का मैं जिक्र कर रहा था, ये मामला भी कल एक घटा है जिसमें चोरी के नाम पर एक नौजवान की हत्या कर दी गई। इससे पहले आपने देखा सिकंदराबाद का एक मामला सामने आया। तो इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना के मेंढक में 15 जून को आपने देखा किस तरह का जो है झगड़ा हुआ था, दंगा हुआ था और आरोपियों के 2 दिन बाद ही किस तरह से छोड़ दिया गया था। खुलेआम हथियार लहराए गए थे, आग लगाई गई थी मदरसे में, हंगामा किया गया था, मारपीट की गई थी। उड़ीसा में भी 17 जून को बालासेर में गौकशी के आरोप में एक चरमपंथी हिंदू भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम घरों में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए घर में फ्रीज रखे हुए मांस को भी चेक किया था और फ्रीज उठा करके लेकर चले गए थे। राजस्थान के जोधपुर में सुर सागर में आपने देखा किस तरह का दंगा हुआ 21 जून को और उसमें किस तरह से पुलिस जो है दंगाइयों के साथ पत्थरबाजी करती हुई नजर आई। हिमाचल प्रदेश में 19 जून 2024 को आपने देखा कि गौकशी के कथित आरोप में बुनियाद पर
एक मुस्लिम लड़का जो जावेद है, कपड़े की दुकान को किस तरह से हिंदू चरमपंथियों ने लूट ला, पुलिस ने आज तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की। और ये बात साबित हो गई है कि जिस फोटो को इसके जरिए शेयर किया गया था वो गाय नहीं थी, बल्कि भैंस की नस्ल की कुर्बानी की गई थी। इसके अलावा बुलडोजर की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के मंडला में अधिकारियों ने कथित गौकशी के आरोप में मुसलमानों के कई घरों पर बुलडोजर चलाया। इसके अलावा जावरा जो है मध्य प्रदेश, यहाँ पर रतलाम जिले के जावरा में एक मंदिर में गौवंश अवशेष फेंकने के मामले में 4 मुस्लिम लोगों को हिरासत में लेने के बाद उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अकबर नगर में बड़े पैमाने पर बुलडोजर पर चलाया गया, लेकिन हालांकि ये दूसरा अकबर नगर का जो मामला है ये अलग है। लेकिन जहां तक सवाल है बुलडोजर की और जहां तक सवाल है लिंचिंग की, इस तरह के मामले लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद लगातार इस तरह के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं।